अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। तो दोस्तों ऐसा है कि कभी कभी आप जब फ़ोन लेते हैं तो उसका लॉन्चर या तो बहुत बिल्कुल लाइट सा और कोई ख़ास खूबसूरत नहीं होता, या बहुत ज़्यादा हैवी होता है, या उसकी फंक्शनैलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती जो आपको चाहिए, या उसके इफ़ेक्ट या स्टाइल वॉलपेपर या आइकन बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते। तो इस वीडियो को देखते रहें, मैं आपको 5 इसमें लॉन्चर दिखाऊँगा जो आप आराम से ऐप स्टोर से बिल्कुल फ्री डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके इंस्टॉल करते ही आप अपने मोबाइल के अंदर एक नया एक्सपीरियंस देखेंगे, एक नई खूबसूरती देखेंगे। तो आपका मोबाइल बिल्कुल यूनिक लगेगा, आपके दोस्तों को पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा। मैं 5 लॉन्चर आपको दे रहा हूँ, मुझे नहीं आइडिया आपको कौन सा पसंद आएगा। तो इस वीडियो को देखते रहें, मैं भी आपके सामने पेश करता हूँ। तो इस वीडियो में जो पहला लॉन्चर है वो है वन लॉन्चर। हम इसे ओपन करते हैं तो ये देखें, इसका जो लेआउट है तकरीबन आईफोन से रिलेटेड है। अगर आईफोन को आप चाहते हैं कि वैसा कोई लेआउट मिले तो ये उससे तकरीबन आइडेंटिकल है। तो इसका यूज़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप नीचे देखें आपको बिल्कुल आईफोन की तरफ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो डॉट्स मूव होंगे और इसके कॉर्नर पर अगर बिल्कुल एंड पर जाएंगे तो यहाँ आपको सर्च वगैरह नज़र आएगी। आप यहाँ से गूगल वगैरह या दूसरे सर्च इंजन में यहाँ सर्च करा सकते हैं। यहाँ से आप न्यूज़ वगैरह रीड कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आप न्यूज़ वगैरह नहीं देखना चाहते हैं तो अगर ऑटोमेटिकली वो यहाँ से बंद हो जाएगी न्यूज़। ऊपर से नीचे स्लाइड करें तो आप इजीली कुछ एप्लीकेशन जो आप चाहते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन किधर है तो यहाँ आपको पिन का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आप टैप करें, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके आपको ले जाएगा और उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा ब्लिंक करा देगा। इसके अलावा अगर हम देखें, आप इजीली नीचे से ऊपर स्लाइड करके उसके जो फर्दर सेटिंग्स है उस पर एक्सेस कर सकते हैं, जिनमें आपके इफ़ेक्ट्स है, वॉलपेपर्स है। इफ़ेक्ट्स में आप देखें इजीली आप मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, थीम्स वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं और भी बहुत सी दूसरी सेटिंग्स वगैरह को आप इसमें कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट लॉन्चर है वो है कंप्यूटर लॉन्चर। ये तकरीबन अगर हम इसे ओपन करें तो ऐसे लगेगा जैसे आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह ही अगर आप देखें आपके माई कंप्यूटर यूज़र्स और मुख्तलिफ फाइल्स और फोल्डर्स वगैरह जो एप्लीकेशन वगैरह के आइकन होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ आपको स्टार्ट का आइकन नज़र आएगा, जहाँ आपको जो रिसेंटली जो भी आपने एप्लीकेशन या चीज़ें यूज़ करी है वो आ रही होंगी और पिक्चर आ रही होगी जो आपने फॉर एग्जांपल रिसेंटली अपने गैलरी वगैरह में डाली है। अगर हम इस साइड पे देखें जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ आपको वो सारी एप्लीकेशन नज़र आएगी जो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल की हुई है। और थोड़ा लेफ़्ट पे आए तो यहाँ से आप इजीली एप्लीकेशन किसी को भी सर्च करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप सेटिंग में जा सकते हैं, बिल्कुल लॉन्चर की ऑटोमेटिक सेटिंग में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टैप करके लॉन्चर की सेटिंग्स में जाता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं ब्लर इफेक्ट ऑन कर देता हूँ और मैं दोबारा वापस जाता हूँ। यहाँ मैं देखें जैसे करूँगा तो बैकग्राउंड पे देखें ब्लर इफेक्ट आ जाएगा स्टार्ट के। और भी बहुत सी सेटिंग्स है, जिस तरह लॉन्चर सेटिंग्स में जाता हूँ, ट्रांसपेरेंट टास्क बार में इनेबल कर देता हूँ, रिसेंट ऐप वगैरह ओपन कर सकता हूँ और भी दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मैं ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। इसके अलावा आप मुख्तलिफ थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पॉपुलर थीम्स है और कुछ नॉन पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि विंडोज़ 10 का थीम कर दें, तो आप इजीली यहाँ से विंडोज़ 10 का थीम डाउनलोड करके अपने इस लॉन्चर में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम जाएँ, थोड़ा सा अंदर जाएं, डिटेल में देखें तो माई कंप्यूटर में जैसे टैप करेंगे तो आपके यहाँ बता देगा कि कितनी स्पेस अवेलेबल है, कितनी आपने यूज़ कर ली है। इसके अलावा जो डाउनलोड्स आपने के लिए वो आ रही होंगी, यहाँ से आप बैक करके जाएंगे। फॉर एग्जांपल माई कंप्यूटर में जाता हूँ, कोई वीडियोस वगैरह है वो आ जाएगी, पिक्चर्स वगैरह को यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अगर कोई है। इसके अलावा जो आपके मोबाइल में मुख्तलिफ फाइल्स फोल्डर्स है आप इसे यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इसे क्लोज़ करना हो आप यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, इजीली ऐसे क्लोज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर आप टैप करके छोड़ेंगे माउस के डेस्कटॉप पे किसी जगह तो यहाँ मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, जैसे वॉलपेपर वगैरह। तो लाइव वॉलपेपर आपके पास है तो आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप के आइकन को आप देख सकते हैं कौन सा नज़र आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आप इजीली अपने नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन, यहाँ से आप अपने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप मुख्तलिफ टॉगल को सेट कर सकते हैं, जैसा वाईफाई, एयरप्लेन मोड वगैरह, फ्लैश लाइट आप ऑन ऑफ करना चाहें तो आप फ्लैश लाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं।
तो बहुत से यानी कि कहने का मतलब फीचर इजीली एक्सेस है। इसके अलावा अगर आप एरो के आइकन को देखें, जिस तरह विंडो 10 या विंडोज़ के अंदर आता है एक एरो का आइकन, आप इसमें टैप करें तो क्विक एक्सेस है, जिस तरह वॉल्यूम हो गया आपका, और इसके अलावा आपके जो वाईफाई या नेटवर्क की डिटेल यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। उसी तरह आपका यहाँ देखिए कॉल का, ब्राउज़र का और फोल्डर जो आपने रिसेंट यूज़ करे वो यहाँ आपके आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारा लॉन्चर है उसका नाम है नेक्सटेक। बेसिकली ये 3D CM 3D इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉन्चर है उसका नाम है नेक्सटेक। बेसिकली ये हमारे CM लॉन्चर 3D का थीम है, लेकिन हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए कि इसके अंदर बहुत से फीचर्स और ऑप्शंस हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके इफेक्ट्स में देखूं, सबसे पहले आप देखें कि जब आप इससे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये एक होलोग्राम के बैक से ही होता है और वो पूरा का पूरा होलोग्राम 3D में मूव हो रहा है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट 3D इफेक्ट दे रहा है और ये अच्छा लग रहा है। इसके अलावा आप इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर टैप करता हूँ तो यहाँ मुख्तलिफ सेटिंग्स आ जाएंगी, जैसे इफ़ेक्ट्स आ गए, और मैं चाहूँ तो मैं मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहूँगा, अब जैसे जैसे इफेक्ट पे टैप करते जाएंगे वो इफेक्ट लगता जाएगा और आपको एक डेमो के तौर पे दिखाता जाएगा जैसे जैसे वो लगेगा। तो इस तरह आप 3D में मुख्तलिफ इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये था आपका जो थीम, इसमें बहुत से ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल टैप करके आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा लॉन्चर आता है TSF लॉन्चर। ये लॉन्चर बड़ा क्लीन और डार्क कलर के अंदर है, आप इजीली इसे चेंज, एडिट और कर सकते हैं। मैं इसे TSF लॉन्चर को लॉन्च करता हूँ। अगर आप देखें मोस्टली अगर आपके सामने ब्लैंक आ रहा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप कॉर्नर पे आइकन देख रहे हैं। जब आप ऐसे स्क्रॉल करके लेके जाते हैं तो आप मुख्तलिफ पेजेस को यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा है जैसे आप मल्टीपल डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें हमारे सामने वो सारी एप्लीकेशन आ गई हैं और इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स आप लगा सकते हैं, जिस तरह के एक इफेक्ट आप ये देख रहे हैं। और अगर मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा इफेक्ट्स में जाके स्टाइल को, इफेक्ट को मैं इजीली कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ, अब ये देखें किस तरह ये व्हील स्टाइल के अंदर लग रहा है और अच्छा लग रहा है, खूबसूरत स्टाइल है। और इसके बाद लेयर स्टाइल है, इस तरह आप इजीली अप डाउन करके लेयर का इसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत से इफेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल मैं इसे रैंडम कर देता हूँ, सारे ऑन हो जाएंगे, हर दफ़ा डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर आप देखें इस तरह आप डिफरेंट इफेक्ट्स लगा के अपने डेस्कटॉप को बिल्कुल न्यू वे में, लुक में लगा सकते हैं। ये देखें हर दफ़ा एक न्यू स्टाइल आएगा और आप रैंडम करेंगे। उसके बाद जब आप कोई भी इफेक्ट यूज़ करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली ये डिफरेंट स्टाइल दे देगा। जैसे आप ये देख रहे हैं हर दफ़ा डिफरेंट स्टाइल है। मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ ये डिफरेंट स्टाइल आपके सामने आ रहे हैं। अगर मैं सारी एप्लीकेशन को एक जगह देखना चाहता हूँ ABC ऑर्डर के अंदर, तो इजीली उसका एक्सेस ये है कि आप ऐसे किसी भी जगह से आप एक गेस्चर डाउन करें तो सारी एप्लीकेशन आ जाएगी। इवन कि अगर आप किसी A या B या C के ऊपर टैप करके ऐसे करें, स्क्रॉल करें, तो आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और बाकायदा जो जो एप्लीकेशन आपके सामने आती जाएगी, जिस कैटेगरी या जिस अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर ये होगी। इसके अलावा आप बिल्कुल टॉप पे जाएं, रिसेंट जो भी आपने रिसेंट एप्लीकेशन ओपन की होगी वो यहाँ आ जाएगी। गूगल एक्सेस आप इजीली कर सकते हैं। अगर मैं बाहर आऊँ इससे, थोड़ा सा मैं इफेक्ट्स और लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, मोर में जाता हूँ, मैं क्लासीफाई करता हूँ। क्लासीफाई का फ़ायदा ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली जितने भी एप्लीकेशन होगी उसको उसकी कैटेगरी के हिसाब से ग्रुपिंग में कर देगा। फॉर एग्जांपल ट्रैवल में, सोशल में, मीडिया यानी पिक्चर्स वगैरह, फोल्डर, वीडियो एडिटिंग की अलग हो जाएगी, टूल्स की अलग हो जाएगी, और जो उसकी समझ में नहीं आएगा उसे वो अलग ही रहने देगा। अदरवाइज वो तकरीबन बहुत सारी एप्लीकेशन को ईजिली क्लासीफाइड कर देता है और आपके डेस्कटॉप को क्लीन कर देगा। अगर समा आपको ये पसंद नहीं है, आप जस्ट सिंपल रीसेट पे क्लिक करें, वो ऑटोमेटिकली सारे फोल्डर को रिमूव कर देगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट लॉन्चर है उसका नाम है एयर लॉन्चर। मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ही लॉन्चर ओपन होता है आपके सामने ये इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और ये बहुत फास्ट है, किसी किस्म का लैगिंग महसूस नहीं हो रही मुझे। इजीली आप नेक्स्ट और प्रीवियस करके आप अपने एप्लीकेशन के पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सारे ऐप्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ये सेंटर आइकन पे क्लिक करें, उसी तरह अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर आप ऐसे स्क्रॉल करते जाएं, आपको सारे एप्लीकेशन एक्सेस हो जाएगी। इसके अंदर 2-3 और एक्स्ट्रा फीचर। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे स्क्रॉल करता हुआ बिल्कुल लेफ्ट पे आता हूँ तो आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आ जाएगी, जैसा अगर मेरा फ़ोन ओवर हीट हो रहा होगा तो वो भी मुझे बता देगा।
CPU कूलर अगर मैं करना चाहूँगा तो ये मेरा जितने भी फालतू एप्लीकेशन है उसे रिमूव करके ये CPU को ठंडा करने की कोशिश करेगा, जिसमें 9 फ़ारेनहाइट इसने मुझे कम किया है। तो मुख्तलिफ यहाँ से आप ऑप्शन सर्च कर सकते हैं, जैसे जंक क्लीनर आपकी कोई कैशे फाइल या टेम्परेरी फाइल्स वगैरह रिमूव कर देगा, CPU को कूल डाउन कर देगा, बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर देगा, आपके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह को रिमूव करके आपको बूस्ट दे देगा। तो इस तरह बहुत से फीचर को आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्लाइड अप करें तो फर्दर आप एक्सेस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई एप्लीकेशन सर्च कराना चाहूँ तो यहाँ इजीली मैं एप्लीकेशन को सर्च करा सकता हूँ। गूगल में सर्च कराना चाहूँ, गूगल में सर्च यहाँ से डायरेक्ट उस क्यूरी को करा सकता हूँ, एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। तो इससे आप इजीली बहुत से एप्लीकेशन ढूंढ सकते हैं जो आपको नहीं मिलती। अगर आपको इजीली सर्च कराना है एप्लीकेशन तो आप यहाँ से इजीली सर्च करा सकते हैं। इसकी सेटिंग में जाके आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टल को सेट कर सकते हैं, तो इजीली आप अपनी एप्लीकेशन को बाय पेज ऑर्डर कर सकते हैं और उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 5 डिफरेंट लॉन्चर की बात करी। आप नीचे कमेंट करें आपको कौन सा लॉन्चर पसंद आया, ताकि मैं उस लॉन्चर के बारे में डिटेल में एक वीडियो बना सकूं। और अगर 5 में से कोई पसंद नहीं आया तो आप वो भी नीचे लिखें आपको जो पसंद है, ताकि वो मैं अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके एक प्रॉपर वीडियो बना के पब्लिश कर सकूँ, ताकि आप जैसे बहुत से दोस्त जो है वो उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।